ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमारी आज की चर्चा का विषय है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस एक शब्द के बोल देने से आपकी हर बड़ी से बड़ी समस्या दूर होगी। आपको किसी बाबा, ज्योतिषी, भगत, तांत्रिक, ओझा, सयाने के पास चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समय सारा कुछ काम यह एक शब्द ही कर देगा। यदि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में जागते ही बेड पर लेटे या बैठे बैठे बोल देते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस प्रकार की जानकारी मैं जब भी चैनल पर डालूं उसकी सूचना समय से आपको प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, इसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों बोलना है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान हमारे अत्यंत नजदीक होते हैं। ब्रह्मांडी शक्तियां हमारे करीब होती हैं। हमारी आवाज उन तक जल्दी पहुंच जाती है जब हम उनका नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे कि कई बच्चे एक साथ खेल रहे हैं तो आप कहें कि बच्चा इधर आओ, तो कौन सा बच्चा आएगा? कोई बच्चा नहीं आएगा। परंतु यदि आप कहो कि ये मोहन इधर आ जा, तो मोहन तुरंत सुन लेगा और आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप उस परमात्मा को उसका नाम लेकर पुकारेंगे तो वह शक्ति आपके पास तुरंत आ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान हमारे अत्यंत नजदीक होते हैं। वह हमारी आवाज सुनकर शीघ्र हमारे पास आ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब उसका नाम लेकर हम पुकारते हैं तो आवाज भी उन तक शीघ्र पहुंचती है, हमारी बात भी सुनी जाती है, हमारी परेशानी भी दूर होती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय माना जाता है, परंतु हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने गुप्त रूप से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया है कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि 3 बजे से 5 बजे तक रहता है। ये सभी साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ होता है। इसमें किया गया नाम जप, मंत्र जप शीघ्र सफलता देता है। वैसे तो इस शब्द को दिन में भी कभी भी बोल सकते हैं, परंतु उस समय हमारा मन भी एकाग्र नहीं होता है। मन में बहुत से विचार भरे पड़े होते हैं, तो हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती है और हमारी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, ना ही हमारी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो पाता है। तो पहली बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठते ही एक शब्द बोलें, राम। यदि आप इसका उच्चारण करते हो तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो शीघ्र दूर हो जाएगी, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति है जिसे स्वयं श्री राम जी ने भी नहीं जान पाया। मैं उसकी क्या महिमा कर सकता हूं जिसे सहस्र मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर पाते हैं। कहा गया है, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोट मह, लिय महेश जी जान। दूसरी जगह कहा गया है, कहाँ लग कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। यहाँ राम शब्द की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। तभी लोग सुबह उठते ही एक दूसरे से व्यवहार में भी राम राम करते हैं। वैसे तो उस परमात्मा के अनेकों नाम और अनेकों रूप हैं, परंतु मूल तत्व एक ही है। अतः आपके जो भी इष्ट हों, आप उनका नाम जप करें, उससे भी समान फल की ही प्राप्ति होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही कम से कम 45 मिनट तक इस राम राम शब्द का उच्चारण करना है आपको। इससे कम पर कोई काम नहीं बनता है। कारण यह है कि हमारी मानसिक एकाग्रता आने में ही आधा घंटा तो खर्च हो ही जाता है। कम से कम आधा घंटे में ही हम पूर्णतया एकाग्र हो पाते हैं, और जब एकाग्र हो पाते हैं तो हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंचना शुरू हो जाती है, और तभी यूनिवर्स, ब्रह्मांडी शक्तियां हमारी उस इच्छा को, हमारी उस मनोकामना को पूरा करती हैं और उन समस्याओं को दूर करती हैं। तब आपको भक्तों, तांत्रिकों, ओझा, सयाने, मुल्ला, मौलवी के पास आने की
जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं आपको जो भी लाभ प्राप्त होने वाला है, यहां पर जो भी लाभ आपको मिलेगा वो अस्थायी होगा। फायदा तो होगा, फायदा होता भी है, परंतु ये फायदा कुछ समय रहता है, उसके बाद स्थिति फिर जस की तस हो जाती है। तो पूर्ण लाभ की प्राप्ति करने के लिए आपको भगवान के नाम से जुड़ना पड़ेगा। कहा है कवि साहब ने कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। तंत्र मंत्र हमें थोड़े समय के लिए लाभ देते हैं, हमारी समस्याएं फिर ज्यों की त्यों हो जाती हैं। मेरा भाव किसी भगत, सयाने, ज्योतिषी, तांत्रिक का दिल दुखाने का नहीं है। यहां पर जो भी मैं बात कर रहा हूं, इसका आशय ये मत समझ लेना कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, आपके दिल को ठेस पहुंचा रहा हूं, आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहा हूं। ऐसा मेरा भाव बिल्कुल नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जन कल्याण तो कर ही रहे हैं, लोगों का कुछ न कुछ तो भला हो ही रहा है। जो परमात्मा के नाम से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें थोड़ा आप लाभ पहुंचा रहे हैं और उसका आपको पुण्य भी प्राप्त हो रहा है। तो आप ये ना समझें कि मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाने की वजह से ये वीडियो डाल रहा हूं। लोगों को फायदा मिल रहा है तो लोग आपके पास भी आ रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। परंतु जो व्यक्ति परमात्मा की शरण ले लेगा और परमात्मा के उस सार शब्द को पकड़ लेगा, तभी उसे स्थायी लाभ मिल सकेगा। यहां स्थायी लाभ का मतलब है चिर आनंद की प्राप्ति, जिसके बाद कभी दुख आएगा ही नहीं। परम आनंद की प्राप्ति उसे इस नाम की शरण में जाने से ही मिलेगा, इस एक शब्द की शरण में जाने से ही मिलेगा। सो सार शब्द कौन सा है आप समझ लीजिए। भगवान शिव ने कहा है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित सतकोट महा लिय महेश जिय जान। अभी इससे पहले मैं ये चौपाई, ये दोहा बोल चुका हूं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामचरित सतकोट महा लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ नामों में से भगवान शिव ने सिर्फ एक नाम चुना, और वो नाम कौन सा? राम। राम राम शब्द को उन्होंने चुन लिया। इससे संबंधित एक उदाहरण, एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को बुलाया अपने पास, तो उन्होंने कहा मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं, ये पाठ पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम में तो बहुत समय लगेगा, मैं तुम्हें एक नाम बता रहा हूं, उस नाम का जाप कर लो, एक बार बोल दो और विष्णु सहस्त्र नाम का फल भी आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था राम। राम राम शब्द बताया का इसका एक बार उच्चारण कर लो, राम बोलो, पूरे सहस्त्र नाम का फल आपको मिल जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया और उसको करने के बाद वो शिव जी के पास आई। तो यहां पर कहने का मेरा भाव ये है कि ये राम शब्द बड़ा ही सार गर्भित शब्द है। इसमें सभी तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ आ जाता है। तो जो लोग इस राम शब्द का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उनकी कोई भी समस्या हो समाप्त हो जाती है, कहीं भी दौड़ लगाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ा करती है। और इस राम शब्द को ग्रहण करने से आपके सारे दुखों, सारी समस्याओं, सारे कष्टों, सारी बाधाओं, सारे किए कराए को सदैव के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। कहीं भी आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने सांसारिक कष्टों की अभी बात करी है। अब बात करता हूं आध्यात्मिकता की तरफ से। तो आपको इससे क्या मिलेगा?
परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और परम धाम की प्राप्ति करके आप सदैव के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। कहा गया है कि सर्व रोग की औषधि नाम, सभी बीमारियों की दवा जो है वो सिर्फ है परमात्मा का एक नाम। अतः आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पावन नाम का स्मरण करके सभी सांसारिक दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर लोगे और परमानंद, परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति भी कर लोगे। मेरी बात से किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो मित्रों, आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।